अस्सलाम वालेकुम। ई स्क्वायर स्कूल स्टूडेंट्स, आप लोगों की उर्दू की छठी किताब का अगला लेक्चर आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने हम्द पढ़ी, उसकी किताबी सरगर्मियाँ हल की, अल्फाज मायने और सवाल जवाब किए। मैं आपको ज़ुबान दानी का अगला सवाल करवा रही हूँ। सवाल है, अल्फाज के मायना लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। पहले आप अल्फाज सुनें कि वो कौन से अल्फाज हैं जिनके हमें मायना तलाश करने हैं। पहला लफ्ज़ है ज़हूर, दूसरा लफ्ज़ है जलवा फिगन, अगला लफ्ज़ है तयूर, चमक दमक, कड़क, चर्चा, रौनक, जहाँ तहाँ, चहक और शजर। इन अल्फाज के आपने मायना तलाश करने हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इन अल्फाज के मायना बोर्ड पर लिख के दिखाए हैं। आइए मैं आपको इनके अल्फाज के साथ साथ इनके मायना समझाती हूँ। ज़हूर का मतलब है ज़ाहिर होना, जलवा फिगन का मतलब है नज़र आना, तयूर परिंदों को कहते हैं, तयूर का मतलब है परिंदे, तायर परिंदे को कहते हैं और तयूर तायर की जमा है। चमक दमक यानी कि रोशनी, कड़क यानी कि तेज़ और गूंजदार आवाज़, चर्चा जिसका मतलब है शोहरत, मशहूरी, रौनक यानी कि लुत्फ़ आना, कहीं पे भी रौनक लग जाना, लुत्फ़ आना, जहाँ तहाँ यानी कि हर जगह। चहक का मतलब है चिड़ियों की आवाज़। देखें, चिड़ियाँ चहक रही हैं हमारे आसपास। ये जो चिड़ियों की आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, ये चिड़ियों की चहक है। शजर यानी कि दरख्त, शजर का मतलब है दरख्त। अब मैं आपको इनके जुमले लिखवाऊंगी। आपने अपने रफ रजिस्टर पर इसी तरह से अल्फाज लिखने हैं और उन अल्फाज के सामने उनके मायना तहरीर करने हैं। उसके बाद आपने इनके जुमले लिखने हैं। स्टूडेंट्स, जुमले लिखने के लिए आप देखें, अल्फाज और उनके मायने के सामने मैंने उनका जुमले लिखे हैं। जैसे कि पहला लफ्ज़ है ज़हूर, उसके मैंने मायना लिखे हैं ज़ाहिर होना, और साथ ही उसका जुमला भी आपको नज़र आ रहा होगा, हर जगह अल्लाह ताला का ज़हूर है। पहला जुमला, हर जगह अल्लाह ताला का ज़हूर है। दूसरा लफ्ज़ है जलवा फिगन, जिसका मतलब है नज़र आना। इसका जुमला है अल्लाह ताला आसमानों पर जलवा फिगन हैं, यानी कि अल्लाह ताला ज़ाहिरी तौर पर अगर हम देखें कि जी अल्लाह ताला कहाँ हैं, वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन हमें ये मालूम है कि वो आसमानों पर जलवा फिगन हैं। तयूर, तयूर का मतलब है परिंदे। तयूर तायर की जमा है, तायर का मतलब है परिंदा और तयूर का मतलब है परिंदे। इसका जुमला है तयूर की आवाज़ बहुत रौनक वाली है। सभी परिंदों की आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। जब वो अपनी ज़बान में बोलते हैं, चहकते हैं, अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं, तो वो आवाज़ सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। तयूर की आवाज़ बहुत रौनक वाली है। अगला लफ्ज़ है रोशनी। सितारों की चमक दमक से रात अच्छी लगती है। लफ्ज़ है चमक दमक, उसका मतलब है रोशनी, और जुमला है सितारों की चमक दमक से रात अच्छी लगती है। अगला लफ्ज़ है कड़क। कड़क का मतलब है तेज़, गूंजदार, बहुत ज़्यादा गूंजने वाली, यानी कि ज़ोर से बजने वाली आवाज़। इसका जुमला है बिजली में कड़क होती है। आपने देखा होगा जब बादल हुए होते हैं और आसमानी बिजली चमक रही होती है, तो खाली उसकी एक चमक या एक लाइट नज़र नहीं आ रही होती, बल्कि एक आवाज़ भी सुनाई देती है, जो कि अक्सर बहुत तेज़ होती है और छोटे बच्चों से डर जाते हैं। उसे कड़क कहा जाता है। बिजली में कड़क होती है। अगला लफ्ज़ है शोहरत। पाकिस्तान की शोहरत दुनिया भर में है। अगला लफ्ज़ है लुत्फ़। रौनक, रौनक का मतलब है लुत्फ़। लफ्ज़ है रौनक, उसका मतलब है लुत्फ़। इसका जुमला है इस जहान की रौनक अल्लाह ताला से है। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने ये जहान पैदा किया है और इसमें जितनी खूबसूरती की चीज़ें हैं, जितनी रौनक वाली चीज़ें हैं, वो सब अल्लाह ताला ने ही बनाई हैं, उनके ही दम से हैं। अगला लफ्ज़ है जहाँ तहाँ, उसका मतलब है हर जगह। उसका जुमला बनाइए, अल्लाह ताला की कुदरत जहाँ तहाँ है।
اللہ تعالیٰ کی قدرت جہاں تہاں ہے۔ اگلا لفظ ہے چہک۔ چہک کا مطلب ہے اس طرح پرندے بولتے ہیں، چڑیوں کی جو آواز ہے، جیسا کہ آپ ابھی بیک گراؤنڈ میں بھی سن رہے ہیں، میرے آس پاس چڑیاں چہچہا رہی ہیں، اتنی خوبصورت آواز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ معصوم اور بے زبان جانور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ہم لوگوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، جبکہ ان جانوروں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی 5 وقت کی نماز یا پابندی کے ساتھ عبادت فرض نہیں فرمائی۔ یہ پرندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں خود ہی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر اور تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ لفظ ہے چہک، اس کا مطلب ہے چڑیوں کی آواز، چڑیوں کے چہکنے کی آواز۔ اس کا جملہ ہے چڑیوں کی چہک میں بھی تسبیح ہوتی ہے، چڑیوں کی چہک میں بھی تسبیح ہوتی ہے۔ اگلا لفظ ہے شجر۔ شجر کا مطلب ہے درخت۔ اس کا جملہ ہے شجر و حجر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ شجر کا مطلب ہے درخت۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی نہ صرف انسانوں کے بلکہ اس دنیا کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت للعالمین کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے اور چلتے تھے تو رستوں اور گلیوں میں موجود پڑے ہوئے پتھر اور لگے ہوئے درخت، راستوں میں لگے ہوئے درخت اور پتھر بھی آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ اسٹوڈنٹس، آپ لوگوں نے اپنی بک کی تیسری ایکٹیویٹی جو کہ سوال یہ تھا کہ الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں۔ میں نے آپ کو الفاظ کے معنی لکھوائے اور ساتھ میں ان کے جملے بھی تحریر کروائے۔ ان کو ایز اٹ از لکھیے، رف رجسٹر پر لکھیے تاکہ آپ کی لکھائی میں کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر کوئی غلطی ہو تو آپ اسے دور فرما لیں۔ بہت شکریہ۔